बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन है मेरे प्यारे बच्चों का। और मुझे मैसेज भी आप लोगों का मिला बेटा, और ये भी जो है कि मैसेज मिला कि विधानसभा छूट गई है। वो कभी कभी भूल चूक हो जाती है, जिसमें कि जो है कि विधानमंडल के अंतर्गत जो है कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद पढ़ाने के क्रम में जो है कि मुझे लगा कि मैंने पूरा कर दिया होगा, लेकिन आपके मैसेज आए और जो है कि विधानसभा पढ़ाना बाकी है। आइए आज हम लोग विधानसभा देखते हैं। तो विधानसभा की बात की जाती है बेटा। देखिए, मैंने आपको बताया है कि विधानमंडल है, अनुच्छेद 168 में 168 में विधानमंडल की बात की गई है। विधानमंडल की बात की गई है कि एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल की बात की गई है 168 में, और विधानमंडल के दो भाग होंगे सामान्यतः। एक होगी विधान परिषद। विधान परिषद की चर्चा की गई 169 में, और विधानसभा की चर्चा की गई 170 में 170 में हम लोग देखेंगे विधान सभा, अनुच्छेद 170। ठीक है, तो हम लोग आइए आज विधानसभा देखा जाता है। विधानसभा अनुच्छेद 170। ठीक है, तो विधानसभा की बात की जाती है बेटा। विधानसभा की बात की गई है अनुच्छेद 170 में। मैं आपको एक बात बता दूं कि वर्तमान समय में कुल 31 विधानसभाएं हैं हमारे देश में, जिसमें कि 29 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वैसे तो 7 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं कि इन प्रदेशों में भी विधानसभा है। तो 29 राज्यों की विधानसभा प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा, जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी शामिल है। तो इस प्रकार कुल 31 विधानसभाएं वर्तमान समय में भारतीय संघ और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर हमारे सामने उपस्थित हैं। और संविधान हमारा कहता है कि विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या, अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 होनी चाहिए, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो उत्तर प्रदेश, जितने भी जो है कि हमारे प्रदेश हैं, जो है कि उनमें सबसे अधिक संख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है। हमारे उत्तर प्रदेश में निर्वाचित होने वाले विधायकों की कुल संख्या 403 विधायक निर्वाचित होते हैं हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा में। और ये संविधान यह भी करता है कि सबसे न्यूनतम जो है कि कितनी सदस्य संख्या होनी चाहिए। तो संविधान सबसे न्यूनतम सदस्य संख्या की वर्णन करते हुए कहता है कि 60 होनी चाहिए। परंतु इसमें फिर भी थोड़ा सा जो है कि आप देखिए, सिक्किम में एक ऐसी विधानसभा है जिसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, केवल 32 है। तो 32 इसलिए है क्योंकि जो है कि सामान्यतः 7.5 लाख की जनसंख्या पर एक विधायक होना चाहिए। जब जनसंख्या ही प्रदेश की कम है तो विधायक कहां से चुन के लाएंगे, सर्वाधिक अधिक विधायक कहां से चुन के लाएंगे। तो कभी कभी इस तरह से जो है कि कुछ अपवाद हो जाते हैं। सिक्किम में आप देखिए 32 है। उसी तरह से अगर हम लोग पौंडीचेरी में देखिए, पौंडीचेरी भी तो विधानसभा, पौंडीचेरी में केवल 30 विधायक बैठते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी विधानसभा बनी। और देखिए, इसमें सदस्यों के पहले समझा देते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं। विधानसभा में जो सदस्य होते हैं बेटा, उनके जो है कि वो भारत का नागरिक हो, चुनने के लिए वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, वह अपराधी ना हो, वह पागल ना हो, और वह दिवालिया भी ना हो। इस प्रकार वह चुनाव लड़ सकता है। और चुनाव लड़ने के लिए वह जो है कि इन सब योग्यताओं को पूरी करता हो। चुनाव लड़ने के बाद जब वह जीतता है तब वो जो है कि विधानसभा का सदस्य बन जाता है। विधानसभा में भी उसे शपथ दिलाई जाती है, और इसके बाद फिर समस्त जो है कि विधानसभा सदस्य मिलकर जो है कि मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। कहने का मतलब ये है कि सबसे अधिक सीटें जिस राजनीतिक दल को मिलती हैं, उसी राजनीतिक दल का विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोनीत किया जाता है। और इसके बाद फिर जो मुख्यमंत्री मान लिया जाता है उसको राज्यपाल महोदय बुलाते हैं सरकार बनाने के लिए, और राज्यपाल महोदय उनसे उनके मंत्रियों की शपथ भी मांगते हैं, और इस प्रकार जो है कि उनको मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। और सामान्यतः जो मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं, इन लोगों को विधानसभा का ही सदस्य बनना चाहिए, ताकि जो है कि प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित
कि ये जो विधानसभा के सदस्य होते हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और जो भी राज्य की जो है कि मंत्रिपरिषद होती है संपूर्ण रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है, वह होती है विधानसभा के प्रति। ठीक है, तो आइए अब विधानसभा की शक्तियों एवं कार्यों के भी चर्चा कर लिया जाता है। कोई भी धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक होता है बेटा, वह विधानसभा में ही पेश होता है। विधानसभा का कार्य नंबर 1, विधानसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भी विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। इसके बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति है कि राज्यसभा, जो भी महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं वो विधानसभा में ही आते हैं और विधान परिषद के पास जो है कि 4 महीने से अधिक जो है कि विधानसभा के विधेयकों को रोकने के अलावा कोई चारा नहीं है। विधानसभा यदि कोई विधेयक पास कर देती है तो वो जाता है विधान परिषद के पास। विधान परिषद उसे पहली बार रोकती है 3 माह के लिए, लेकिन अगर विधानसभा दोबारा वही विधेयक पास करके विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद केवल 1 महीने रोक सकती है बस। इसके बाद वह स्वतः पास हुआ मान लिया जाता है। आइए हम लोग जो है कि विधानसभा की इन्हीं शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों के ये मीठे मीठे रस भरे फलों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मिथिलेश कुमार यादव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग बड़े अच्छे अच्छे फल भेजते हैं। सुरेश कुमार की स्माइल बहुत बेहतरीन है। गुड आफ्टरनून बेटा। शुभम कुमार वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आइए हम लोग जो है कि देखते हैं विधानसभा अनुच्छेद 170। तो विधानसभा को क्या कहा जाता है बेटा? निम्न सदन कहा जाता है। विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। वही उसी परिपाटी पर जो है कि विधानसभा निम्न सदन है और विधान परिषद उच्च सदन है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा की चर्चा की जाती है तो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अनुच्छेद 170 में क्या कहा गया है कि अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500। कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं, न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं 60। ठीक है, लेकिन इसका अब उस तरह से तो देखिए सर्वाधिक सदस्यों वाली विधानसभा कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। सर्वाधिक सदस्यों वाली विधानसभा यूपी। उत्तर प्रदेश कितने निर्वाचित होते हैं? 403। कितने निर्वाचित होते हैं? 403। सबसे कम सिक्किम। कितने सदस्य हैं? 32। सिक्किम राज्य है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें बेटा तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे कम सदस्य हैं उसमें आपके पांडिचेरी में, जिसको पुडुचेरी बोला जाता है, उसमें कुल तो 30 सदस्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित पुडुचेरी कितने हैं? मात्र 30 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं बेटा? मात्र 30 सदस्य हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो अगर विधानसभा में देखें तो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500, न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं 60, लेकिन सर्वाधिक सदस्यों वाली विधानसभा हमारी उत्तर प्रदेश है जिसमें 403 सदस्यों का निर्वाचन होता है। और सबसे कम सदस्यों वाली विधानसभा है सिक्किम जिसमें 32 सदस्य बैठते हैं। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं बेटा जहां पर जो एक विधानसभा होती है, एक दिल्ली है, दूसरा पुडुचेरी है। दिल्ली में 70 सदस्य हैं, वो तो ठीक है, चलिए अच्छी बात है, पर जो पुडुचेरी है वहां पर केवल 30 सदस्य हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। विधानसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए? विधानसभा में यदि निर्वाचन होता है तो योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता में आप देखिए, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, नंबर 2, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
विधान परिषद में कितनी है, चलिए बताइए। विधान परिषद में 35 है। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं बेटा। विधान परिषद में, विधानसभा में कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष की उम्र वो पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो और अपराधी 2 वर्ष की सजा वाला ना हो। ये योग्यताएं हो गई, ठीक है। और इनका जो है कि अवधि क्या होती है? अवधि होती है 5 वर्ष। कितनी अवधि होती है? 5 वर्ष की अवधि होती है। वो चाहे सदस्य हो चाहे विधानसभा हो, चाहे सदस्य की अवधि वो भी 5 वर्ष होती है और चाहे विधानसभा हो, 5 वर्ष के लिए ये चुने जाते हैं, ठीक है। इनकी अवधि कितनी है बेटा? 5 वर्ष। और इनका चुनाव कौन कराता है? आइए यह भी देखते हैं। विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? विधानसभा का चुनाव कराता है केंद्रीय चुनाव आयोग। केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वह विधानसभा के चुनाव कराता है। केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है, ठीक है। और इसका अगर हम लोग कोरम देखें, कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति। गणपूर्ति, कोरम गणपूर्ति का मतलब है कि विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य उपस्थित होंगे तभी विधानसभा की कार्रवाई चलेगी। तो वो सदस्य संख्या कितनी है? 1/10 है। इसका ये मतलब है कि 104 कुल विधानसभा के सदस्य अगर उत्तर प्रदेश में बैठते हैं तो उनमें उनका मिनिमम 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है। 1/10 सदस्य बैठेंगे तभी विधानसभा की कार्रवाई चलेगी, अन्यथा रोक दी जाएगी। तो गणपूर्ति कितना है? 2, ठीक है। अब इस प्रकार अगर आप देखें तो भारत में कुल कितनी विधानसभा हैं? भारत में कुल विधानसभाएं कितनी हैं? 29 राज्यों की प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेशों की। 2 केंद्र शासित वाली हो गई और 2 केंद्र शासित में कौन? 29 राज्यों की हो गई और 2 केंद्र शासित तो कितनी हो गई? 31 विधानसभाएं हो गई। 2 केंद्र शासित में देखिए, एक दिल्ली की हो गई जिसमें 70 सदस्य बैठते हैं और दूसरी पुडुचेरी की हो गई जिसमें 30 सदस्य बैठते हैं और ये 29 राज्य तो है ही हैं। तो कुल विधानसभा भारत में कितनी है बेटा? 29 राज्यों की विधानसभा हो गई, 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं हो गई। तो कुल कितनी विधानसभा हुई भारत में? 31 विधानसभा हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग देखते हैं विधानसभा के कार्य। विधानसभा के कार्य, शक्तियां। विधानसभा के कार्य शक्तियों में आप देखिए, मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य हैं सब विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य मतलब मंत्री, सदस्य मतलब मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होने का मतलब है कि मंत्रिपरिषद के जितने भी मंत्री हैं उन सब के कार्यों का मूल्यांकन करेगी विधानसभा। तो मंत्री जितने भी हैं, मंत्रिपरिषद जो है कि किसके प्रति उत्तरदायी होगी बेटा? विधानसभा के प्रति विधानसभा किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा उत्तरदायी है हमारे और आपके प्रति। हम और आप विधानसभा के सदस्यों के कार्यों का मूल्यांकन करेंगे और 5 साल बाद उस मूल्यांकन का नंबर दिया जाएगा कि तुम बेटा दोबारा चुन के जाओगे कि तुम पैदल हो जाओगे, ठीक है। आइए, मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? सभी मंत्री जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट,
जो वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक, धन विधेयक, दोनों जो ये होता है, ये कहाँ पेश होगा? यह विधानसभा में, यह विधानसभा में पेश होगा। ठीक है, यह कहाँ पेश होगा? विधानसभा में पेश होगा, पहले पेश होगा विधानसभा में, पहले पेश हो। जैसे आपने लोकसभा पढ़ा, लोकसभा में भी तो आपने देखा, चाहे वित्त विधेयक हो, धन विधेयक हो, वो राज्यसभा में पेश नहीं होगा, वो पहले कहाँ पेश होगा? लोकसभा में पेश होगा, तब वो राज्यसभा में जाएगा। सेम यही सिचुएशन बेटा, सेम यही सिचुएशन। क्या कह रहे हैं? अच्छा, वही तो मैं आपसे कह रहा था राजू प्रजापति, राजू बेटा, ये जो है कि विधानसभा छूट गई है, वही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? विधानसभा छूट गई है, वो बीच में कुछ जो है कि व्यवधान था नेटवर्क का, लेकिन आप जो है कि रिकॉर्डिंग क्लास से आप उसे देख लें बेटा, ठीक है? तो वित्त विधेयक, जो भी वित्त विधेयक होता है वह विधानसभा में पहले पेश होगा, विधानसभा में पेश होने के बाद तब वह जाएगा विधान परिषद में, और विधान परिषद उस वित्त विधेयक का कुछ नहीं कर सकती। वित्त विधेयक यदि विधानसभा में पेश हो गया, पेश होने के बाद वो पास हो गया, तो विधानसभा के बाद वो जाएगा विधान परिषद में। विधान परिषद वित्त विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है, बस 14 दिन तक रोक सकती है, इसके बाद वो पास मान लिया जाएगा। तो विधान परिषद की शक्तियां नगण्य हैं इस मामले में। अगर देखिए तो वित्त विधेयक ये पहले विधानसभा में पेश होगा, विधान परिषद मात्र 14 दिन तक रोकने के सिवा कुछ नहीं कर सकती, रोकने के सिवाय कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हो गया। आगे देखिए, ये विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य जो होते हैं, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। विधानसभा के जो भी सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये महत्वपूर्ण है, 3 शक्तियां महत्वपूर्ण है। इसके बाद चौथी हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि जो है कि विधानसभा कोई भी विधेयक पास करके भेजती है तो विधान परिषद उसके साथ क्या क्या कर सकती है। अभी बेटा ये देखिए कि मंत्रि परिषद के सदस्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वित्त विधेयक विधानसभा ने पास कर दिया तो विधान परिषद केवल 14 दिन तक रोकने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्यों को कहा जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है बेटा, आगे देखिए, विधानसभा द्वारा विधान परिषद को भेजे गए विधेयक, विधानसभा द्वारा विधान परिषद को भेजे गए विधेयक पर विधान परिषद क्या क्या कर सकती है। देखिए, विधान परिषद क्या करती है कि पहली बार इसे 3 माह तक रोक सकती है। कितने माह तक रोक सकती है? 3 माह तक रोक सकती है। लेकिन याद रखिए, साधारण विधेयक की बात कर रहा हूं, धन विधेयक, वित्त विधेयक की बात नहीं कर रहा हूं बेटा। अभी मैंने जस्ट पहले आपको बताया कि यदि विधानसभा किसी वित्त विधेयक अथवा धन विधेयक को विधान परिषद के पास भेजती है तो विधान परिषद 14 दिन के अंदर मजबूर है, वो कोई उस पर इधर उधर नहीं कर सकती। लेकिन यदि वित्त विधेयक, धन विधेयक अतिरिक्त कोई अन्य विधेयक हो, साधारण विधेयक हो या कोई भी विधेयक हो, जो है कि चाहे वो किसी मंत्री द्वारा पेश किया गया हो, कुछ भी हो, तो उसे जो है कि यह पहली बार 3 माह तक रोक सकती है और दूसरी बार
दूसरी बार मात्र 1 माह तक रोक सकती है, 1 माह तक रोक सकती है। इस प्रकार कुल कितने माह हो गए? 4 माह, 4 माह तक रोक सकती है। ठीक, इसका मतलब यह है कि यदि विधानसभा ने किसी विधेयक को पास करके विधान परिषद के पास भेज दिया तो विधान परिषद उस विधेयक को 3 माह तक रोक सकती है, 3 माह तक रोके है। और विधान सभा ने दूसरी बार फिर से उसी विधेयक को पास करके भेज दिया तो केवल 1 माह तक रोक सकती है, बस। और इसके बाद तो फिर बेटा वो खत्म है मैटर। इसके बाद तो फिर वो चाहे कुछ करे, वो विधेयक पास हुआ मान लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जनता ने प्रत्यक्ष रूप से किया है। विधानसभा जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह है, जनता की डायरेक्ट माउथ टू माउथ उसकी बात होती है। तो जो विधानसभा चाहेगी वो होगा। विधान परिषद में तो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं। विधान परिषद में आपने देखा नहीं कि जो है कि राज्यपाल के प्रतिनिधि बैठते हैं, माध्यमिक शिक्षकों के प्रतिनिधि बैठते हैं, स्नातकों के प्रतिनिधि बैठते हैं, स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो है कि उनके भी प्रतिनिधि बैठते हैं। सभी लोगों ने तो अपने अपने प्रतिनिधि बैठा रखे, तो उनकी बात बोलेंगे ना। लेकिन जो विधानसभा के जो सदस्य हैं उसमें हमारा और आपका प्रतिनिधि, जो डायरेक्ट आपने जिसको वोट डाला है बेटा, वो बैठा है, इसीलिए उसकी पावर अधिक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका विधानसभा। और मुख्यमंत्री आप पढ़ ही चुके हैं, अब आप इतना ये समझ लीजिए कि विधानसभा आई, विधानसभा बैठी, इसके बाद विधानसभा की कार्रवाई उसी तरह से होती है। विधानसभा के भी उसी तरह से सत्र होते हैं। जैसे आप लोकसभा में देखिए जो है बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीत सत्र होता है। विधानसभा का भी अध्यक्ष होता है। विधानसभा का अध्यक्ष प्रायः जो है कि जो सत्ता पक्ष होता है उसी को चुना जाता है। सत्ता पक्ष का ही कोई व्यक्ति विधानसभा का अध्यक्ष होता है। एक उपाध्यक्ष, 1 या 2 उपाध्यक्ष को भी चुन लिया जाता है। कार्रवाइयां उसी तरह से चलती हैं। और इसके बाद फिर विधानसभा जब जो चुन के आती है तो विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसको राष्ट्रपति बुला करके मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। उससे उसके मंत्रियों की भी सूची लेते हैं और जो है कि उसके मंत्रियों की भी शपथ दिलाते हैं। और मुख्यमंत्री तब तक कार्य करता है जब तक उसके पास विधानसभा का बहुमत है। जिस दिन वह विधानसभा का बहुमत खो देगा उस दिन वह मुख्यमंत्री के पद से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके लिए उसको विश्वास मत का सामना करना पड़ता है। और इस प्रकार से जो है कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी कार्य करते रहते हैं। विधानसभा यदि मुख्यमंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दे, विधानसभा के सदस्य हैं अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दे, तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन यह भी है कि मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। विधानसभा को भंग करने के लिए 2 विधियां हैं बेटा। एक तो जो है कि राज्यपाल महोदय भंग कर सकते हैं मुख्यमंत्री के कहने पर। दूसरा, विधानसभा का 5 साल पूरा हो जाए तो अपने आप विकसित हो जाती है। और तीसरा, अनुच्छेद 356 पर जब जो है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल की रिपोर्ट पर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं और जो है कि विधानसभा निलंबित हो जाती है। निलंबित होने का मतलब काम नहीं करेगी, पद बना रहेगा लेकिन कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये विधानसभा बर्खास्त होती है तो फिर दोबारा चुनाव होगा। दोबारा चुनाव का मतलब 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, और नहीं भी होता है, ये राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ती है तो संसद द्वारा विशेष बहुमत पर राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने से अधिक भी बढ़ा दी जाती है। तो ये आपने जो है कि विधानसभा जो छूटा हुआ टॉपिक था बेटा उसको आपने देखा। और मैंने आपको यह भी बताया कि इस समय जो है कि पूरे भारत में 29 राज्यों में विधानसभाएं हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है, जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी है। इस प्रकार कुल विधानसभाएं हमारे देश में कितनी है? 31 विधानसभा है। ठीक है, और 31 विधानसभाओं में सबसे अधिक सदस्य हमारे उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। 403 सदस्यों वाली हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा है और सबसे कम विधानसभा सिक्किम की है। सबसे कम विधानसभा सदस्यों वाली विधानसभा सिक्किम की है, जिसमें मात्र 32 सदस्य चुने जाते हैं। और यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक कम सदस्य जो है कि पुडुचेरी में चुने जाते हैं, जिसमें मात्र जो है कि 30 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अगर आप गोवा वगैरह में देखें तो गोवा में 40 सदस्यों की विधानसभा है। ठीक है, तो अपेक्षाकृत जो छोटे राज्य हैं उसमें विधानसभाएं कम है।
और इस प्रकार विधानसभा जो है कि कानून, राज्यों में कानून बनाती है। तो विधानसभा और विधान परिषद, जिन राज्यों में विधान परिषद है उसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों कोऑपरेट करके कानून बनाते हैं, और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां पर केवल विधानसभा कानून बनाती है। और जो विधानसभा कानून बनाती है वो राज्य सूची के विषयों पर बनाती है। आप जानते हैं कि राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, समस्त सूचियों में विषयों का बंटवारा कर दिया गया है। तो विधानसभा जो होती है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। वर्तमान समय में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61। मिला लीजिएगा वर्तमान समय में राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? संभवतः 61 है। ठीक है, तो उन 61 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? 61 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति जो है कि विधानसभा के पास है। अब कल बेटा, अब जो है कि हम लोग देखते हैं लाभ के पद पर ना हो, इसका मतलब क्या है? जो है कि अमर कुशवाहा, हाँ बेटा, लाभ के पद पर न होने का मतलब है कि सामान्यतः वो कोई सरकारी नौकरी न करता, उसका वेतन राजस्व से न मिलता हो, खजाने से, सरकारी खजाने से न मिलता हो, और यदि वो कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो सरकारी नौकरी से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, तब जाकर वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और पढ़ना है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और पढ़ना। अच्छा, यदि ठीक है, सचिन राजपूत बेटा, प्रधानमंत्री अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो ठीक है, वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो जो चीजें छूटी, आपको एक बात मैं बता दे रहा हूं, कुछ भी छूटेगा नहीं बेटा, नेवर, कुछ भी छूटेगा नहीं, सारी बातें पढ़ाई जाएंगी। और जो है कि इसी पढ़ाई में से आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, एकदम परेशान मत होइए। और जो है कि ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद छूटा, उसे भी देख लेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, पीएम बचा है, बिल्कुल, चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री बचा है तो कल प्रधानमंत्री देख लेते हैं। सामान्यतः आप प्रधानमंत्री पर आज थोड़ी सी बात कर लेता हूं, कल उसके अनुच्छेद पे बात कर लेंगे। प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा आपने पढ़ा ना, लोकसभा आपने पढ़ा, तो लोकसभा में जो है कि बहुमत दल का नेता होता है उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। और प्रधानमंत्री जो होता है वह अपने मंत्रियों की सूची भी राष्ट्रपति को पेश करता है। तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ शपथ लेता है, और उसकी मंत्रिपरिषद में कौन होगा कौन नहीं होगा वो प्रधानमंत्री ही समझेगा, वो प्रधानमंत्री बताए। तो ठीक है बेटा, कल प्रधानमंत्री के बारे में विशद विवेचन करेंगे। कुछ भी, चलिए ठीक है, विधानसभा छूटा था, विधानसभा देख लिए। आप लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री छूटा, कल प्रधानमंत्री छूट देखे। प्रधानमंत्री बहुत ही छोटा है, और प्रधानमंत्री के बाद फिर हम लोग देखते हैं जो है कि न्यायपालिका, जिसमें शुरुआत होगी बेटा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और इसके बाद फिर हम लोग जिला न्यायालयों में चलेंगे। कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए, जगते रहिए, जगाते रहिए, और जो है कि लाभ लेते रहिए, और अपने प्रगति पर बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। सर